नमस्कार सभी धम्म मित्रों को। दोस्तों, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय देख रहे हैं, जिसे बाबा साहब के बहुत करीबी और उनके साथ 25 साल रहे सोहन लाल शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। अभी तक हमने बाबा साहब का नागवंश से संबंध और उनके परिवार का मूल स्थान देखा था। अब आगे की कथा। सोहन लाल शास्त्री जी बताते हैं कि बाबा साहब के दादा मालोजी सकपाल के बच्चों में केवल 2 बच्चे जीवित रहे। एक लड़का रामजी जो डॉक्टर अंबेडकर के पिता थे, और दूसरी संतान थी एक लड़की जिसका नाम मीराबाई था। यह वही मीराबाई है जिसने बचपन में अपने भतीजे अंबेडकर का पालन पोषण किया था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत जब वह 6 वर्ष के थे तभी हो गया था, और उनके पिता रामजी ने दूसरी शादी कर ली थी। मालोजी का परिवार बड़ा धार्मिक और दयालु परिवार था। उनके घर में दिन रात धार्मिक चर्चा और भजन वाणी होती रहती थी। यह परिवार कबीरपंथी था। संत कबीर के दोहे और शब्द हिंदी साहित्य में अपूर्व स्थान रखते हैं। संत कबीर जात पात और छुआछूत के अत्यंत विरोधी थे। वह बड़े उदार चित्त और मानवता से प्रेम रखने वाले संत थे। कबीर जी का बर्ताव अपने हिंदू मुस्लिम शिष्यों के साथ एक समान था। उनके अनुयायी सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जो जाति पांति और बाह्य आडंबरों को नहीं मानते हैं। यही कारण है कि अनगिनत अछूत भारत में जगह जगह पर कबीरपंथी बन गए हैं। कबीरपंथियों का विश्वास है कि जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हर का होए। रामजी सकपाल के 14 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से केवल 3 लड़के और 2 लड़कियों ने ही लंबी आयु प्राप्त की थी, और बाकी छोटी आयु में ही मर गए थे। बाला राम सबसे बड़ा लड़का था। दूसरे लड़के का नाम आनंद राव था। तीसरी और चौथी 2 लड़कियां थीं, जिनमें एक का नाम मंजुला और दूसरी का नाम तुलसीबाई था। सबसे आखिरी और सबसे छोटा लड़का भीमराव था। यह भीम आगे चलकर भीमराव अंबेडकर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इन 5 बच्चों का पालन पोषण इनकी बुआ के पवित्र हाथों से हुआ। छोटी संतान सबसे प्यारी होती है, इसलिए भीमराव भी सबसे छोटा बच्चा होने के कारण अपनी बुआ की आंखों का तारा था। रामजी सकपाल एक बड़े बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति थे, साथ ही साथ अत्यंत धार्मिक और भक्तिभाव रखते थे। प्रतिदिन हरि भजन करना उनका नित्य नियम था। प्रातः और सायंकाल की भजनवाणी में उनके सब बच्चे भी शामिल होते थे। कबीर के बहुत से दोहे और भजन बच्चों को कंठस्थ थे। रामजी अक्सर अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की वीर रस भरी कहानियां सुनाया करते थे। मराठी भाषा के संत मोरोपंत, मुक्तेश्वर और प्रसिद्ध संत तुकाराम के आध्यात्मिक गीत और अभंग रामजी की वाणी पर अंकित रहते थे। यही कारण था कि रामजी के सब बच्चे बाल्यकाल से ही मराठी भाषा और साहित्य से भलीभांति परिचित थे।